हर महादेव। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता हुआ जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस कथा को पूरी सुनेगा उसे मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम राघव था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़ कर बढ़ाई किया करते थे, लेकिन राघव कुछ नहीं करता था। जिस कारण जब भी कोई उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं करता तो था ही नहीं। इसीलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि राघव सभी से मुँह छुपाता रहता था, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसीलिए वह कभी किसी के सामने ही नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन बहुत दुखी होने लगा। राघव अब बहुत निराश रहने लगा, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसीलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। राघव अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें यही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाएंगे। राघव छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, राघव महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु की बात बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक तो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मन को बहुत ठेस पहुंचती है। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। राघव की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है। तब राघव ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा को बता दी और कहने लगे कि महात्मा जी, आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। राघव की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर राघव अचरज में पड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे, जो तकलीफ़ है उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचते हुए वह वहाँ से अपने घर की ओर चले गए।
अब राघव लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। राघव को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, इस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इस तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। राघव ने अपने पिता की बात मानी। राघव अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग राघव को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे राघव के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राघव के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए और उसे अपने व्यापार को फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। राघव को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। राघव ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक धन मात्रा में उधार लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसने अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि उसके पास अब कुछ न था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन राघव अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरुदेव का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह उन महात्मा के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उनको बताई। तभी वह महात्मा राघव से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में राघव ने कहा, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और केवल कोई काम करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, फिर चाहे कैसा क्यों न लगने लगे। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा और हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। इस
कार्य को अवश्य सफल होकर रहूँगा। बाकी लोग केवल सफल होने को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। राघव की ये सारी बातें सुनकर वे महात्मा मुस्कुराने लगे और राघव से कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वे महात्मा वहाँ से उठकर चले गए। राघव ने एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ है, वह अब तक सही है? क्या वे असली दुख नहीं है? उसके मन में अब यह सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी क्या पहचान है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह सब सोच ही रहा था। तभी वो महात्मा राघव के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए महात्मा राघव से कहा कि बेटा तुम इसे पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लूँगा। राघव ने उनकी बातें मानकर उसे घड़े को पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। फिर वह गुरुदेव को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट आता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय के साथ साथ राघव अपने व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी उसे चुकाना था। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटने की मांग करने लगे। तब राघव को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सुनकर राघव आश्चर्यचकित हो गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे वह सबसे दूर जाने लगा। अब कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। राघव के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास तो एक छोटा सा घर है, अगर यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर चुपचाप वह वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिसे मैं अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था, तभी उसे याद आया कि उस महात्मा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर राघव के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। राघव तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी। तभी वह महात्मा राघव की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उनके मुख से यह बात सुनकर राघव के सब्र का बांध टूट गया और वह कहने लगा कि हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैं आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो भी तकलीफ है मैंने सही है, क्या यह दुख नहीं है? तभी वह महात्मा राघव से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए राघव बोला कि महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तरक्की में हमारा पीछा करते हैं, हमारा साथ छोड़ते हैं, वह लोग हमें धोखा अवश्य देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर हमारा साथ देने वाले बल्कि हमारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोग हमारी असफलता के समय पर, हमारे बुरे समय पर हमारे साथ खड़े हैं, वही हमारे असली मित्र हैं।
राघव की यह बात सुनकर महात्मा उस पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर राघव के हाथ में थमा दिया। जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा राघव के हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा कि इसे पकड़ो, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। राघव अभी भी बड़े अचरज में था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में रखे हुए उसे घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत तो मिल जाएगी। मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। राघव ने उसे सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपना एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन एक बार फिर से राघव के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी वो अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। राघव का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वह उन महात्मा की याद करके तुरंत ही वह महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन्होंने कहा कि क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तब राघव ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, यह तो जीवन है। एक दिन तो सभी को जाना है, हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता हो सकता कि तुम्हारी मृत्यु कल भी हो जाए या फिर आज। और अभी यह सुनकर राघव आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, महात्मा आप यह क्या कह रहे हो? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अपनी पूरी उम्र जीना है, मैं तो जीना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को ही आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी उम्र देख कर नहीं आती और न ही किसी को बता कर आती है। महात्मा के मुख से यह बातें सुनकर राघव के मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। तभी महात्मा मुस्कुराते हुए राघव से कहने लगे, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। राघव ने कहा कि महात्मा जी मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तभी महात्मा ने कहा, बेटा हम सब के अंदर क्रोध, लालच और लाभ जैसी कई वासनाएं हैं, हमारे अंदर घर बनाकर बैठी हैं, जिस कारण से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी जीत कभी नहीं है हो पाती है। हम कभी एक जगह सोच ही नहीं पाते। आजकल हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल कर एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान हमको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें और अपने आप को कभी बिखरने ना दें। फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो
गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर राघव ने गुरुदेव से कहा, महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। हर हर महादेव।